इस लड़के के पास समय में आगे पीछे जाने की ताकत थी। वो आराम से भविष्य में जा सकता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो सीधा कयामत की दुनिया में पहुंच गया। हालांकि ये चौंकने का समय नहीं था, उसे जल्दी से जल्दी वापस जाकर सबको ये बताना था। लेकिन जब उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही है। इसका मतलब था कि वो हमेशा के लिए उसी कयामत की दुनिया में फंस चुका था। वो जानता था कि ऐसी जगह पर एक हफ्ता नहीं, एक दिन रहना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी वो 1 महीने तक वहाँ जिंदा रहा। हर दिन वो बचे हुए खाने और कुछ कॉकरोचों को खाकर जिंदा रहता था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसे भरोसा था कि उसका परिवार अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनके पास भी ऐसी ही ताकतें थी। लेकिन सच्चाई बहुत दुख देने वाली थी। उसके परिवार के सभी लोग जो महाशक्ति वाले थे वो अब मर चुके थे। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। ऐसे माहौल में कोई नहीं टिक पाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर वो कभी वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाया तो शायद इस विनाश को रोक सकता है। इसी भरोसे पर वो पूरे 45 साल तक उस बर्बाद दुनिया में जिंदा रहा। उसने हर जगह खोज की, लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब वो हार मानने ही वाला था कि अचानक एक औरत उसके सामने आई। 45 सालों में पहली बार उसने किसी जिंदा इंसान को देखा था। फिर भी उसने सतर्कता नहीं छोड़ी और राइफल तान दी। लेकिन वो औरत डरी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके पास आ गई। पता चला कि वो टाइम ब्यूरो से थी और उसकी समय यात्रा वाली ताकत उसे पसंद आ गई थी। अब उस औरत ने उसे कयामत से बाहर निकालने का एक मौका दिया, लेकिन शर्तों पर। लड़के ने शर्तें मान ली और टाइम को सुधारने का जरिया बन गया। अब उसका काम था जो भी समय से बाहर आ जाए उसे खत्म कर देना। पर असल में वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, ताकि वापस अतीत में जाकर कयामत को रोक सके। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। उसने अपनी ताकत से अंतरिक्ष में एक दरार खोली और अपने भाई बहनों को देखा। उसे पता था कि नियम तोड़ने के नतीजे खतरनाक होंगे, लेकिन फिर भी वो अतीत में लौटने को तैयार था। लेकिन एक हादसा हो गया और वो सीधा 13 साल की उम्र में पहुंच गया। उसे जब आज की तारीख पता चली तो पता चला कि कयामत आने में अभी भी 7 दिन बाकी हैं। उसने तुरंत हल ढूंढना शुरू किया, लेकिन तभी टाइम ब्यूरो को उसके बारे में पता चल गया। वो अब समय के बाहर का व्यक्ति माना गया और उसे मारने के लिए एजेंट भेजे गए। उसने डरने की बजाय एक खाना काटने वाला चाकू उठाया और 2 हथियारों को मार गिराया। उसकी अंतरिक्ष यात्रा वाली शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। खतरा थोड़ी देर के लिए टल गया, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे शक था कि उसकी नकली आंखें किसी न किसी तरीके से कयामत से जुड़ी हुई हैं। वो एक अस्पताल पहुंचा जहां इन आंखों का कुछ सुराग मिल सकता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया और सोचा कि वो बच्चा आंखें चुरा कर लाया है। डॉक्टर ने उससे आंखें छीनने की कोशिश की, जिससे लड़का गुस्से में आ गया, लेकिन वो झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए अपने भाई को बुला लिया। दोनों ने बाप बेटे का नाटक किया और फिर से अस्पताल गए, लेकिन डॉक्टर ने गोपनीयता का बहाना बनाकर फिर उन्हें रोक दिया और गार्ड्स को बुला लिया। तब उसके भाई ने गुस्से में क्रिस्टल बॉल से डॉक्टर का सिर फोड़ दिया। अब डॉक्टर को मजबूरी में डेटा चेक करना पड़ा। जांच में पता चला कि वो आंखें कभी खरीदी ही नहीं गई थी, यानी जो असली साजिश करता था वो अब तक सामने नहीं आया था। जांच यहीं अटक गई और अब कयामत सिर्फ 7 दिन दूर थी। लड़के के पास अब बहुत कम समय बचा था। सवाल ये था, क्या वो इस दुनिया को बचा पाएगा?